दिल्ली में सरकार बनने के साथ ही मुस्लिम मोहल्लों को डर लगने लगा है। इस डर की वजह है योगी मॉडल। जी हां, दिल्ली के कई विधायकों ने दिल्ली में भी योगी मॉडल अपनाने की बात कह दी है, जिससे कुछ लोग सहम गए हैं। उन लोगों को लग रहा है कि बीते 10 साल में जो कुछ नहीं बदला वो बदल जाएगा, और इसीलिए कुछ चुनिंदा मोहल्ले परेशान हैं, जिन्हें योगी मॉडल के बारे में ही नहीं पता। उन्हें बताते हैं कि योगी मॉडल आखिर क्या है। योगी मॉडल में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलता है। अतिक्रमण के खिलाफ, अतिक्रमण बाजों को किसी भी तरह की छूट इसमें नहीं मिलती है। घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन होता है। अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलता है, उनका एनकाउंटर होता है। और योगी मॉडल में वक्फ पर हंटर चलता है, वक्फ की संपत्तियों का सर्वे होता है। यह सब एक्शन यूपी के साथ कई और प्रदेशों में भी हो रहा है, और योगी मॉडल की मांग दिल्ली में भी होने लगी है। लेकिन इससे कुछ मोहल्लों में अभी से दहशत फैल गई है। मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे और अपनाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन हिंदुओं की जमीन है और हिंदुओं के पास ही रहेगी। कड़ी कार्रवाई योगी मॉडल में देखने को बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। तो बुलडोजर अगर योगी आदित्यनाथ भी चलाते हैं तो न्याय संगत चलाते हैं ना, तो दिल्ली में भी हम अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। जिस योगी मॉडल से अपराधी खौफ में रहते हैं, अतिक्रमणबाज सहमे रहते हैं, दंगाई और पत्थरबाज दहशत में रहते हैं, अब उसे योगी मॉडल की डिमांड दिल्ली में होने लगी है। योगी मॉडल यानी वो मॉडल जिसमें बुलडोजर का रास्ता है, अतिक्रमण पर चलता है, अपराधियों को लंगड़ा बनाता है या फिर उन्हें उनकी सही मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए अब दिल्ली में भी योगी नीति लागू करने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ से पहले ही बीजेपी के कई नए नवेले विधायक योगी मॉडल के फैन हैं और उसे दिल्ली में लागू करने वाले के पक्ष में हैं। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे और अपनाएंगे, और लगातार योगी जी से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो मान लिया योगी जी का एक नारा था, बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री जी का था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इससे बहुत कुछ दिल्ली के अंदर परिवर्तन में ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। बुलडोजर कोई ऐसी बात नहीं कि बुलडोजर अगर योगी आदित्यनाथ भी चलाते हैं तो न्याय संगत चलाते हैं ना, कानून से अलग नहीं जाते हैं। अगर किसी ने अवैध कब्जे किए तो दिल्ली में भी हम अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। अगर कोई ये समझे कि धर्म के नाम पर अवैध कब्जा कर लेंगे, भावनाएं भड़का के अवैध कब्जा कर लेंगे, तो वो तो हम नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन हिंदुओं की जमीन है और हिंदुओं के पास ही रहेगी। कड़ी कार्रवाई योगी मॉडल भी देखने को बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। दिल्ली में योगी मॉडल की जरूरत क्यों है? क्योंकि दिल्ली में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। दावा किया जाता है पिछली सरकार ने घुसपैठियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण है और अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली में बड़ा एक्शन पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। दिल्ली में अपराध भी बड़ा मुद्दा रहा है। बसों में लूटपाट से लेकर गैंगवॉर तक दिल्ली में आए दिन क्राइम के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अपराधियों में कभी कानून का खौफ नहीं रहा। बीती रात दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लूटपाट के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। इन सभी अवैध कामों के खिलाफ योगी मॉडल का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बुलडोजर है, और अगर दिल्ली में योगी मॉडल लागू हो गया तो सबसे पहले बुलडोजर ही आएगा। बुलडोजर की आहट से सबसे ज्यादा हड़कंप मुस्लिम मोहल्ले में ही है। मुस्लिमों को डर क्यों लग रहा है? उसकी वजह है कुछ मौलाना जो बुलडोजर के नाम पर मुस्लिमों को डराने में लगे हुए हैं। जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं ये गुरूर घमंड में चूर हो गए हैं। एक विधायक कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, एक साहब कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों को खत्म कर दिया जाएगा,
इन लोगों को समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड एक कानून के तहत है और वो कानून को ख़त्म करने का मतलब आप देश को तोड़ना चाहते हैं। और बिल्डोज़र की जहाँ तक बात है तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश का बिल्डोज़र दिल्ली में नहीं चल सकता। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी इसलिए उकसा रहे हैं क्योंकि यूपी के अलग अलग जिलों में वक्फ की संपत्तियों पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी स्ट्राइक की है। यूपी सरकार के सर्वे के दौरान खुलासा हुआ है कि यूपी में वक्फ की 78% संपत्ति सरकारी जमीनों पर बनी है। यूपी में तो वक्फ के अवैध कब्जे का हिसाब होगा ही। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में भी वक्फ के कब्जे के खिलाफ चेतावनी दे दी थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। योगी आदित्यनाथ को ये बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि दिल्ली के कई मंदिरों, शमशान भूमि और यहाँ तक कि बस अड्डों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगानी जरूरी है। इससे आखिर मुस्लिम क्यों डर रहे हैं? दिल्ली में अगर अवैध कब्जा हटेगा तो इससे आखिर मुस्लिम क्यों डर रहे हैं? इसी तरह दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलेगा तो इससे मुस्लिमों को डर क्यों लग रहा है? मुस्लिम मोहल्ले भले ही डरे हुए हों, उनके डर की कोई वजह नहीं, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से। वैसे अकेले दिल्ली नहीं है जहां पर योगी मॉडल की डिमांड है। देश के कई राज्यों में पहले से ही योगी मॉडल लागू है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और असम में योगी मॉडल नॉन स्टॉप चल रहा है। दिल्ली में योगी मॉडल कैसे और कितना लागू होगा ये तो नई सरकार के शपथ के बाद मालूम चलेगा। योगी मॉडल की एक खासियत है कि जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा और जो हद तोड़ेगा फिर उसका इलाज तो होकर रहेगा। दिल्ली से नीतू झा और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।